हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नया टॉपिक देखेंगे अपना कि भाई जो हमारा नया टॉपिक है वो है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए जैसा डेफिनेशन कह रही है, फॉर द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव जस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर वैल्यू इज़ रिपीटेड। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, काउंटिंग करनी पड़ती है कि एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। जो रिपीट काउंट कर लेते हैं, जो काउंटिंग होती है, जैसे कोई नंबर 5 बार रिपीट हुआ डेटा में, ठीक है, तो 5 बार जो है वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी। वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट काउंटिंग वी प्रिपेयर ए कॉलम ऑफ टैली। तो काउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, टैली, ठीक है बेटा, टैली वाला कॉलम भी बनाएंगे। जैसे है ना, इसको मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से बताया गया है कि यहाँ पे 25 डेज ये एक डेटा दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है, ठीक है बेटा, इसमें ये एग्जांपल दिया गया है। इस एग्जांपल की हेल्प से मैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि ये रेफ्रिजरेटर सोल्ड ऑन 25 वर्किंग डे, कि 25 दिन में जितने रेफ्रिजरेटर बिके हैं, ठीक है, किसी दिन जैसे मान लो यहाँ डेटा दिया हुआ, एक पर्टिकुलर दिन फर्स्ट डे 23 बिके रेफ्रिजरेटर सोल्ड हुए, ठीक है, सेकंड डे 30 और थर्ड डे 20, फोर्थ डे 26, इस तरह से 25 डेज़ का ये डेटा दिया हुआ। इसको हमें क्या करना है, इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें मिनिमम ढूंढेंगे, मिनिमम क्या है, ठीक है। मिनिमम हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 23 और फिर ये आगे गए 20 20 20 20 और ये 20, ठीक है। तो भाई 20 मिनिमम है, ठीक। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। अब 20 नंबर्स को, है ना, सबसे पहले 20 लिखा, अब फिर ढूंढा ये 20 नंबर कितनी बार आया, 1, तो एक लाइन खींच दी। दूसरी बार फिर मिल गया, फिर एक और लाइन खींच दी। तीसरी बार मिला, फिर एक और लाइन खींच दी। फिर चौथी बार मिल गया, एक और लाइन खींच दी, ठीक है। इसको बोलते हैं टैली, टैली बार्स या टैली मार्क्स, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 1 2 3 4, तो फ्रिक्वेंसी हो गई कितनी, 20 की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 4, यानी 20 रेफ्रिजरेटर, 20 जो रेफ्रिजरेटर जो बिके हैं। देखो ये थर्ड डे 20 बिका है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ डे भी 20 बिके हैं। तो नंबर ऑफ 20 रेफ्रिजरेटर 25 दिनों में कितने दिन बिके हैं, 4 दिन। 4 दिन ऐसे ही आए हैं जिनमें कितने रेफ्रिजरेटर बिके हैं, 20। तो ये कहलाती है, जो 4 आई ये क्या कहलाई, फ्रिक्वेंसी कहलाई, कि 20 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो रिपीटिशन है किसी नंबर का, वही क्या कहलाता है, फ्रिक्वेंसी। इसी तरह से 20 के बाद में नेक्स्ट देखा कि उससे बड़ा नंबर क्या है, तो हमने देखा 23, ठीक है। 23 को देखा, 23 कितनी बार आया है, ये बार बार मिनिमम देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस ये देखिए 20 आया है, 23 आया है, 23 के बाद जो नंबर आया वो सारे लिख लीजिए एक बार, और फिर वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, इस तरह से हम टैली मार्क्स बना के उनकी फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं आप, ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 23 कितनी बार आया, यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स, एक बार बना दिया। फिर आगे देखा 23, एक बार और मिल गया, फिर एक और लाइन खींच दी। फिर आगे एक बार और मिल गया, एक और लाइन खींच दी। फिर एक बार ये यहाँ और मिल गया, इसे फिर एक और लाइन खींच दी, तो ठीक। इससे आगे देखते हैं फिर, और नहीं मिला, इसका मतलब ये कितना, 1 2 3 4 काउंट करके लिख दिया 4, यानी 23 भी कितनी बार आया, 4 टाइम्स। नेक्स्ट है 26 देखा, 1, एक लाइन खींच दी। फिर देखा 26 दूसरी बार, दूसरी लाइन खींच दी। फिर 26 तीसरी बार आया, तीसरी लाइन खींच दी। आगे 26 कहीं नहीं आया, तो 26 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। तो ये क्या, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 3। इस तरह सबकी फ्रिक्वेंसी कंप्यूट करके हमने लिख दी, ये क्या कहलाएगा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा, ये फ्रिक्वेंसी लिखी गई थी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनाएंगे हम? ये फ्रिक्वेंसी लिखी गई है 4 4 3 4 6 4 है ना, 25 डेज़ की। यहाँ से ये पता लग रहा है कि 20 रेफ्रिजरेटर कितने दिन बिके? 4 दिन। 23 रेफ्रिजरेटर कितने दिन बिके? 4 दिन। 26 रेफ्रिजरेटर कितने दिन, मतलब 26 रेफ्रिजरेटर जो सोल्ड हुए वो ऐसा कितनी बार हुआ है? 3 बार। 28 रेफ्रिजरेटर जो सोल्ड हुए वो ऐसा कितनी बार 28 हुए 25 दिनों में? 4 बार ऐसे। 30 रेफ्रिजरेटर है ना, 30 रेफ्रिजरेटर जो सोल्ड हुए वो कितने टाइम्स, इस तरह से ऐसे कितने दिन आए जितने बार कि 30 रेफ्रिजरेटर सोल्ड हुए हैं 6, है ना। पिछले क्वेश्चन में डेटा यही तो दिया गया था कि 25 दिनों का सेलिंग, है ना, डेटा दिया गया था कि भाई, है ना, फर्स्ट डे कितने, सेकंड डे कितने, तो 25 डेज़ का डेटा दिया हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रिक्वेंसी। आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है 4, ये जैसा था वैसे लिख दिया। फिर डायगनली 4 4 8 ऐड कर दिया, 8 3 11 11 4 15 15 6 21 21 4 25। तो ये कॉलम कंप्यूट करना, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया?